से जख्मी हो गए। घायलों को पहले नवादा सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हिंसक झड़प का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि महिला को बुरी तरह से लाठी डंडों से पिटाई की जा रही है। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एक महिला वहां पर बेसुध होकर गिरी है और उसे 3 लोग लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर रहे हैं। तस्वीरें नवादा की हैं। दरअसल फसल को लेकर खेत में विवाद हुआ, उसके बाद कुछ लोगों ने एक महिला की लाठी डंडे से पिटाई की। इस हमले में मां और बेटा दोनों घायल बताए जा रहे हैं। मेरी मम्मी जब खेत पे गई गेहूं काटने के लिए, तो वो लोग सभी परिवार के साथ लाठी डंडा गरासा खंती ये सब के साथ आकर के अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट किया, जानलेवा हमला किया। ये कहाँ घटना हुआ है? ग्राम श्री रामपुर में खेत में। कितना लोग घायल हुए इसमें? 2 लोग घायल हुए। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र के NH2 पर एक बेकाबू ट्रक ने टैंकर को भीषण टक्कर मारी है। हादसे में ट्रक चालक ट्रक के केबिन में ही फंस गया, जिसे घंटों की मशक्कत के बाद NHAI और स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार NHAI के पानी टैंकर से डिवाइडर पर लगे पौधों को पानी दिया जा रहा था और इसी दौरान डेयरी की तरफ से आ रहे बालू लदे ट्रक ने पीछे से पानी टैंकर में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक चालक केबिन में ही बुरी तरह से फंस गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक ट्रक चालक को नींद आने से यह हादसा हुआ। लोगों ने घंटों मशक्कत के बाद ट्रक चालक को ट्रक केबिन से बाहर निकाला। हादसे की वजह से NH2 पर भीषण जाम लग गया। पुलिस ने जाम हटाकर वाहनों की आवाजाही शुरू करवाई। और उसमें चालक फंस गया था क्या सर? हाँ, ट्रक का जो चालक था उसमें फंस गया था, उसका पैर फंस गया था। उसको काफ़ी मशक्कत करने के बाद में स्थानीय लोगों के द्वारा मदद से निकाला गया और अपने NHAI के एम्बुलेंस से उसको भेजा गया। ट्रक में बालू लोड है क्या सर? हाँ, बालू लोड है। और बड़ी खबर दानापुर के मनेर से है, जहां मनेर थाना क्षेत्र के ब्रह्मचारी गांव के पास गंगा नदी में नाव डूब गई। नाव पर सवार 3 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। घटना नदी पार कर गेहूं काटने जाने के दौरान हुई है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर मनेर अंचलाधिकारी थानाध्यक्ष अपने पूरे दल बल के साथ पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में डूबे मजदूरों की खोजबीन शुरू की गई। साथ ही रेस्क्यू कार्य में भी SDRF की टीम को भी लगाया गया है। हमें सुबह ADM साहब द्वारा सूचना मिला कि एक ब्रह्मचारी में छोटा नाव है वो डूब गया है। उसमें 3 आदमी डूबने का सूचना है। एक छोटा डेंगी था, ये लोग ले जा रहा खेती वगैरह के काम से गया हुआ था। उसके बाद बड़ा सा बालू वाला नाव आया, उसका मतलब उसका बेग से हल्फा से वो नाव डूब गया। अब उसमें सवार कितने लोग थे मुझे नहीं पता, लेकिन 3 आदमी डूबने का मुझे सूचना मिला। काफी देर खोजे आप, कुछ मिल पाया? अभी तक कुछ सफलता हासिल नहीं हुआ। और लखीसराय पंचायत का तालिबानी फरमान सामने आया है। जिले के वीरूपुर थाना क्षेत्र के एजनी घाट पंचायत में मानवीय संवेदना को शर्मसार करते हुए युवक को थूक चटवाया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल मामला वीरूपुर थाना क्षेत्र के एजनी घाट का है, जहां रात में नारायण रजक का बेटा भूषण रजक गलत नियत से महिला के घर में घुस गया। जब महिला ने शोर मचाया तब भूषण रजक वहां से फरार हो गया। पंचायत ने भूषण को दोषी मानते हुए उसे कान पकड़कर 5 बार उठक बैठक करने की सजा दी, साथ ही थूक भी चटवाया। मकेसर महतो के कहने पर सरपंच महतो के द्वारा पंचायती में थूक चटवाने और 5 बार कान पकड़कर उठक बैठक कराने की बात सामने आई है, जिस संबंध में वादी का आवेदन प्राप्त हुआ है। इस संबंध में SC/ST थाना कांड संख्या दर्ज की गई है। हम खेत देख के रात में करीब 10 बजे बड़ा टॉर्च मेरे पास है, टॉर्च ले करके आ रहे थे। वहीं पर हम अपना इधर उधर देखने लग गए। उसके बाद रख करके उसका दरवाज़ा खुला था,
हमको लगा कि 10:30 बजे रात में अब एनी टाइम खुले रहता है। हम बोले कि हमको लगा कि कोई दूसरा आदमी तो नहीं उसके पास आया हुआ है, बातचीत हो रहा है। हम देखने गए, इतने में वो हमको बदनाम करके हल्ला करने लगा। मधेपुरा के रामपट्टी मुसलमान टोला में आज दोपहर आग लग गई। अचानक लगी आग से 10 घर जलकर राख हो गए। लाखों की संपत्ति के साथ साथ 2 बीघे में लगी गेहूं की फसल भी जलकर राख हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दोपहर में रामपट्टी के मुसलमान टोला निवासी वूलो मियां के घर सबसे पहले आग लगी। लोग संभल पाते तब तक आग ने 10 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने के बाद पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सम्राट अशोक की जयंती पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। कल बीजेपी ने सम्राट अशोक की जयंती मनाई थी और आज जेडीयू सम्राट अशोक की जयंती मना रही है। एसकेएम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित जयंती कार्यक्रम में भाग लेने आए सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट अशोक की जयंती को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक की जयंती मनाने की शुरुआत उन्होंने ही की थी। उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक के जन्मदिन को लेकर विवाद था, उसे दूर करने के लिए उन्होंने एक्सपर्ट की राय ली। एक्सपर्ट ने अष्टमी तिथि को सम्राट अशोक की जयंती मनाने की सलाह दी थी, जिसके बाद इस तिथि को जयंती मनाई जा रही है। सीएम ने एमएलसी चुनाव के नतीजों पर हैरानी जताई और कहा कि रिजल्ट चौंकाने वाला था। बोचहां उपचुनाव पर सीएम ने कहा कि वो कल बोचहां में चुनाव प्रचार करने जाएंगे और बोचहां में एनडीए की जीत सुनिश्चित है। अब हमारे बीच में पप्पू वर्मा जी महात्मा अशोक का अष्टमी के दिन ये तय किया गया और उसमें जानते हैं बड़े एक्सपर्ट लोग, जरा पुराना सब कागज निकाल के देख लीजिएगा तो बहुत लोग कहे कि उनका तो कोई है ही नहीं नामी, कैसे इसका नाम दिए हैं कि उसी दिन उनका जन्म हुआ, उनका जयंती का तो कुछ पता नहीं। तो उसी का जवाब हमने दिया था कि अष्टमी के कारण ही ये सब जगह से राय लिया है तो लोगों ने माना है। तो इसलिए सम्राट अशोक जी का ये अष्टमी के दिन जयंती का हम लोगों ने रखा है और इस दिन आप जानते ही हैं कि सरकारी तौर पर एक दिन के उपवास का कर दिया था हम लोगों ने प्रावधान, अवकाश का कर दिया था हमने उसी समय प्रावधान। अब तो ठीक ही है, अब तो एनडीए का जब चुनाव होता है जो जानते नहीं ना है आजकल ये कैसा चुनाव है, ये आम जनता का कोई वोट थोड़ी है, ये लिमिटेड लोगों का वोट है। और आप जान ही रहे हैं कि कैसे कितना कोई मेहनत करता है। कुछ जगह पर तो हम लोगों को आश्चर्य हुआ है जहाँ पर कि उम्मीदवार जो था वो कह रहा था कि नहीं एकदम पक्का जीत रहे, लेकिन कोई रिजल्ट दूसरा होता है। तो पता नहीं क्या होता है, तभी सोच लीजिए इसका तो एक रूप ही दूसरा है। सर बोचहा भी जा रहा है सर 10 तारीख को सर, कल हम जाएंगे तो जाएंगे, चूंकि एनडीए का ना मामला तो उसमें जाएंगे। विपक्ष भी सर काफी कह रहे हैं कि हम आश्वस्त हैं इस सीट को लेकर। जो क्या उसका कहना, हम लोग तो जाएंगे। हमको ऐसा लगता नहीं एनडीए जरूर जीतेगा, ऐसा हमको लगता है। और बीजेपी जेडीयू की ओर से सम्राट अशोक की जयंती मनाए जाने पर कांग्रेस आरजेडी ने सवाल उठाए हैं। जातिवादी जनता दल यूनाइटेड के लोग और घोर सांप्रदायिक भाजपा के लोग ये बात नहीं समझ सकते कि सम्राट अशोक के पहले तक भारतीय आम समाज में जाति नाम की कोई चीज ही नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य किसी जाति के नहीं थे। सम्राट अशोक के जीवन काल में जब भारतीय समाज में जातिवाद पहुंचा और इसने समाज को जकड़ना शुरू किया तो उन्होंने उस जाति व्यवस्था को खारिज किया और बुद्धिस्ट हो गए। बौद्ध धर्म में कोई जाति है ही नहीं, उनकी कोई जाति ही नहीं थी, तो वो कोयरी या कुर्मी कैसे हो सकते हैं? लेकिन इन कुपढ़ों को समझाए कौन? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेताओं से कि जब बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह हो रहा था तो आपने अशोक स्तंभ को क्यों हटाया, वहां पर स्वास्तिक चिन्ह लगाने का काम किया? इसका मतलब है कि आपको दिल से सम्राट अशोक से मतलब नहीं है, सम्राट अशोक के प्रति आपके दिल में आदर नहीं है। एमएलसी चुनाव को लेकर सीएम नीतीश के बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा है और कहा है कि नीतीश कुमार का अपनी पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं है। चुनाव जो है देखा जाए, जो कांग्रेस जो सीट जीती है और जो जीते हैं वो जदयू के ही विधायक के भाई हैं। जो आपका मुंगेर में जो भागलपुर वाला जो चुनाव हो रहा था उसमें बेलहर के जो जदयू विधायक हैं उनकी वाइफ चुनाव लड़ रही थी। तो हमको तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना,
लेकिन ये साबित होता है कि पार्टी में उनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया। हमारे बागी चुनाव लड़े तो हमने कार्रवाई की। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार किसी के एहसान से नहीं बल्कि बिहार की जनता की ताकत की वजह से मुख्यमंत्री बने हैं और कोई भी ताकत नीतीश कुमार को इधर से उधर नहीं कर सकता है। कुमार जी बिहार की जनता के ताकत के बल पर बिहार के मुख्यमंत्री हैं। किसी की कृपा से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं हैं। बिहार के जनता की ताकत उनके साथ है और बिहार की जनता उनके साथ है। नीतीश कुमार जी की एक ताकत है और नीतीश कुमार जी की ताकत बिहार की जनता है और जब तक बिहार की जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को प्राप्त है, कोई बाएं दाएं नहीं कर सकता है। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर जातिगत जनगणना की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि इससे समाज में समानता आएगी, गरीब, शोषित और वंचित लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना समाज समय की मांग है। इसके पहले जातीय जनगणना कब हुआ था? इसके पहले जातीय जनगणना 1931 में हुआ था और 1931 के बाद आज तक जातीय जनगणना नहीं हुआ। अगर सरकार को नीति बनानी हो, सरकार को अगर कार्यक्रम बनाना हो, सरकार को अगर न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलना है तो जानना तो पड़ेगा ना कि किस समाज के कितने लोग हैं और इससे किसी समाज को, समाज के हर तबके को लाभ है, किसी को घाटा नहीं है। तो इसलिए जातीय जनगणना आज समय की मांग है और उस मांग पर हमारी पार्टी अडिग है और हम लोग उस बात को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। और मुंगेर से इस वक्त एक बड़ी खबर है। एसटीएफ के हत्थे चढ़े हैं दो कुख्यात तस्कर, सुजीत शर्मा और सीताराम साव को गिरफ्तार किया गया है। दो कुख्यात तस्कर एसटीएफ के हत्थे चढ़े हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ये दोनों कार्यरत हैं। डीबीवीएल गन का बैरल बरामद किया गया है और 180 से ज्यादा कारतूस भी बरामद किया गया है। 50,000 कैश भी मिले हैं। औरंगाबाद में प्रेमी ने शादी से इनकार किया तो प्रेमिका समेत 6 सहेलियों ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसमें 3 की मौत हो गई जबकि 3 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल तीनों का इलाज गया मगध मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घटना कसमा थाना क्षेत्र के चिरैल गांव की है। हालांकि घटना की वजह का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि प्रेम प्रसंग में किशोरियों ने ऐसा कदम उठाया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। गया था उन्हें छौ गया, छौ ने भोजन खा लिया, सब गिर रहा था। देखा आदमी तो आया, हम लोग काम करने चले गए थे, ये पता नहीं। 6 लोग सहेली थी? 6 सहेली। तुमने काहला खाई? काहला खाई थे हमें पता नहीं। 6 जो है सहेली थी और 6 वो ग्रुप बना करके अपना गए। कहाँ थी, अब दवा कहाँ से लाया नहीं लाया ये स्पष्ट नहीं। कितनी मौतें हुई? मौत अभी 3 है। 2 का स्थिति क्या है सर? 2 का स्थिति ठीक है, एक का इलाज चल रहा है। औरंगाबाद में प्रेम प्रसंग में जहर खाने वाली 6 युवतियों में 3 की मौत के बाद 3 का गया में इलाज चल रहा है, जिसमें 2 को एएनएमसीएच में भर्ती करवाया गया है और दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एएनएमसीएच में इलाज कर रही युवती ने बताया कि उसकी सहेली ने जहर खाकर जान देने की पूरी तैयारी कर ली थी। ऐसे में सभी ने जहर खाकर साथ मरने की बात की। रहते मैंने 3 को तीनों खाया, 6 को में तो 3 को खत्म हो गया और 3 को बच रहा। जहर खेल के क्या दर्द है? अब पता नहीं था कि जो भी पेशेंट का कंडीशन था उसके आगे हम लोग ट्रीट करें। हम लोगों ने किया और हमें लगता है कि हम लोग सक्सेसफुल हैं, इसमें मरीज ठीक हो जाएगी। ये तो नहीं पता चलेगा, इसलिए कि ये
इलाज करा के कहीं से आई है, डायरेक्ट मेरे यहाँ शायद नहीं आई है। अगली खबर वैशाली से है, जहां बदमाशों ने यज्ञ में तांडव मचाया है। बदमाशों ने यज्ञ में तोड़फोड़ की और वहां मौजूद युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना बेलसर के मनोरा गांव की बताई जा रही है। बदमाशों के हमले में घायल दूसरे युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक गांव में चल रहे यज्ञ में आधा दर्जन बदमाशों ने हमला बोल दिया, जिसके कारण वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। यज्ञ में शामिल लोगों ने जब बदमाशों का विरोध किया तो बदमाश उनसे मारपीट करने लगे। इसी बीच बदमाश वहां खड़े युवक के गले में गमछा डालकर उसकी जमकर पिटाई कर दी और उसे जमीन पर घसीटने लगे और बाद में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। मृतक युवक की पहचान सुशांत के रूप में हुई है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बेलसर थाना क्षेत्र के मनोरा एक गांव है, वहां पर जग चल रहा था। जग देखने के लिए कुछ लोग आए हुए थे, जिसमें जिप्सी गाड़ी पार्किंग में लगाने को लेकर विवाद हो गया। उसी में जिप्सी में सवार लोग एक व्यक्ति को कंधा में गमछा लगा था, उसे पकड़ कर खींच दिए, जिप्सी स्टार्ट करके उसमें खींच दिए, जिसके कारण से गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उसमें उनका इलाज के लिए ले जाने के क्रम में मृत्यु हो गई है। इस संबंध में प्राथमिकी अंकित कराया गया है। और इस घटना के बाद से सवाल ये कि यज्ञ में तोड़फोड़ करने वाले लोग आखिर कौन थे। बड़ा सवाल ये भी कि किस कारण से आखिर युवक की हत्या की गई। क्या यज्ञ स्थल पर पुलिस मौजूद नहीं थी जो बदमाश इस घटना को अंजाम देकर चले गए? यहां पुलिस पर भी सवाल उठते हैं कि हत्या के वक्त आखिर पुलिस क्या कर रही थी। अगली खबर पूर्णिया से, जहां एक महिला से चेन की छिनतई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि बुजुर्ग महिला अपने घर के बाहर खड़ी है, तभी दो बाइक पर सवार लोग आते हैं और गले से चेन छीनकर फरार हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाग रहे दोनों चोरों को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। उधर तक लोग आया, बस हमको कहा उसका घर देखे, हम तो किसका है सही, हम बोले बस छीन के भाग गया। क्या चीज छीना गया? चेन। कौन सी का चेन था? सोना का था। कितना भरी था? 16 ग्राम था। क्या थाना से अब तक पनौटी थाना से आपके यहाँ कोई आए, आवेदन आपने दिया? गोपालगंज में 2 दिवसीय थावे महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। 10 और 11 अप्रैल को होने वाले थावे महोत्सव में लोक गायिका शारदा सिन्हा और बॉलीवुड गायक उदित नारायण भी हिस्सा लेंगे। 10 अप्रैल को शारदा सिन्हा का कार्यक्रम है तो 11 अप्रैल को उदित नारायण अपने गानों से लोगों का मनोरंजन करेंगे। गोपालगंज के डीएम ने लोगों से थावे महोत्सव में हिस्सा लेने की अपील की है। थावे महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता गोविंद ने। अभी हम मौजूद है थावे महोत्सव के जो कार्यक्रम स्थल है होमगार्ड मैदान, वहाँ पर जहाँ पर भव्य रूप से पंडाल तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर 10 अप्रैल को 5 लोक गायिका जो है शारदा सिन्हा जी आएंगी और इसके बाद 11 अप्रैल को उदित नारायण जो बॉलीवुड के गायक है उदित नारायण आएंगे। यहाँ पर 2 दिवसीय एक थावे महोत्सव है जहाँ पर कार्यक्रम की इस वक्त तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भव्य पंडाल का रूप दिया जा रहा है और यहाँ जो कुर्सियाँ लगाई गई हैं और आज कल शाम से यहाँ पर जो है थावे महोत्सव की शुरुआत होगी। बिहार सरकार के जो डिप्टी सीएम है रेणु देवी, वो इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। 10 अप्रैल एवं 11 अप्रैल को होना है, जिसका उद्घाटन माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जाएगा। उसमें हमारे कई विशिष्ट अतिथि हमारे मुख्य अतिथि भी होंगे और इसमें हम लोग काफ़ी अच्छे कलाकार को हम लोग बुला रहे हैं, जैसे शारदा सिन्हा जी जो बिहार की रहने वाली हैं तो वो हैं, और नेक्स्ट डे उदित नारायण जी हैं और मिस्टर सुनील जोगी जी हैं जो हास्य कलाकार हैं। ये सभी लोग रहेंगे, उनकी टीम रहेगी। इसके अलावा जो प्रभारी मंत्री हैं और बिहार सरकार के कई मंत्री हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तकरीबन 2000 लोगों के बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है और कुर्सियाँ लगाई गई हैं। इसके अलावा जो पर्यटक विभाग के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सचिव और जिला प्रशासन, वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे, यानी कि पूरी तैयारी चल रही है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज।
लोक गायिका शारदा सिन्हा ने भी भोजपुरी में लोगों से थावे महोत्सव में हिस्सा लेने की अपील की है। नमस्कार, मैं शारदा सिन्हा। मैं आ रही हूँ गोपालगंज थावे महोत्सव में और वहाँ माता के दर्शन करूँगी। बहुत दिनों से ये आस थी कि दर्शन करूँगी और अतना ही ना दर्शनों करब आ मैया के श्रद्धा में कुछ भजन गाई, कुछ राउर सबके मन की बात ओहो हुई। बहुत आनंद आई। हम यह चाहत बनी कि आप सब हमसे जुड़ी, वहाँ पधारी और जितना हमारे श्रोता दर्शक बाड़े सबके हम हार्दिक नमस्कार करतानी और अपना ओर से हम अभिनंदन करतानी। बॉलीवुड गायक उदित नारायण ने भोजपुरी में लोगों से थावे महोत्सव में आने की अपील की है। हम उदित नारायण झा हम आ रहल बानी गोपालगंज थावे महोत्सव 11 अप्रैल 2022। गोपालगंज के डीएम श्री नवल किशोर चौधरी जी के धन्यवाद देव, साथ ही इवेंट ऑर्गेनाइजर अमित कुमार जी के धन्यवाद देव। और आप सबसे रिक्वेस्ट बा, आग्रह बा कि आप सब ज़रूर आएं थावे महोत्सव में और हमारे संगीत के भरपूर आनंद ली। अहाँ सबसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि अहाँ सब जरूर आओ और अहाँ के अपन उदित नारायण के जो गाना है वो सुने के आनंद लियो और मजा लियो। प्रणाम। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड।